सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो आज जो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं उनको देखते हैं, जो एग्जाम में लगातार आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की, ठीक है, कि कोई दवा नहीं है उसके रोगों की, कि कोई दवा नहीं है उसके रोगों की, जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। ठीक है, कि जो दूसरों की जो तरक्की से जलेगा, वो जो रोग है उसकी दवाई किसी के पास नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो संविधान संशोधन था वो, आइए पहला जो संविधान संशोधन है वो देखते हैं। तो पहला जो संविधान संशोधन है 1951, ठीक है। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। किससे संबंधित है? जो 9वीं अनुसूची है उससे संबंधित था। इस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दूसरा संविधान संशोधन। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? 1952 में। ठीक है, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ठीक है, अगला संविधान संशोधन है वो देखते हैं। फिर है सातवां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ था। अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, और 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है 10वां संविधान संशोधन 1961। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। कब हुआ था? 1961 में। अगला देखते हैं। अगला है 12वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1962 में गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ठीक है, कब हुआ? 1962 में। अगला संविधान संशोधन देखते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371A जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 31 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। कब हुआ? 1962 में। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 371A। ठीक है, अगला देखते हैं। 14वां संविधान संशोधन 1963 पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 14वां। ठीक है, 1963 में। अगला देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, 8वीं जो अनुसूची है में जो सिंधी भाषा थी उसको जोड़ा गया। ठीक है, अगला देखते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? सभी भाषाएं हैं। 22वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ? 1968 को। मेघालय जो संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो 22वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मेघालय से, और 1968 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला है 27वां संशोधन, ठीक है, 1971 में ही उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अगला देखते हैं 31वां संविधान संशोधन 1900, जो 31वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, और इसमें क्या किया गया, लोकसभा की जो अधिकतम जो सदस्य संख्या थी 545 निश्चित की गई और इसमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है 37वां संविधान संशोधन 1975, अरुणाचल प्रदेश में जो व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अगला संविधान संशोधन देखते हैं, अगला संविधान संशोधन हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी बोला जाता है। 1976 में संविधान संशोधन हुआ और इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए और इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। ठीक, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। ठीक है, या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। ठीक है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। ठीक है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की जो अवधि थी पुण्य 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुण्य सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। ठीक है, और इसमें जो था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या किया गया, जो लोकसभा तथा विधानसभा के जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें फिर से क्या कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। और जो 42वां संविधान संशोधन था इसमें क्या था, जो संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, और जो ये जो 44वां संविधान संशोधन है इसमें फिर से क्या किया गया, जो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष
और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की सुनवाई का अधिकार पुनः क्या कर दिया गया, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। और मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे। लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार ही करेगा। ठीक है, एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर फिर से मंत्रिमंडल ने कोई प्रस्ताव दे दिया तो उसको राष्ट्रपति ने स्वीकार करना ही होगा। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन में ये बातें। आगे चलते हैं। अगला जो है 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, कब हुआ, 1985 में। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। तो 10वीं अनुसूची किससे, दल बदल से संबंधित। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 55वां संविधान संशोधन 1986। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 56वां संविधान संशोधन 1987। ठीक है, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। ठीक है, अगला देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1989। ठीक है, जो पहले 21 वर्ष थी वोट डालने का अधिकार, उस घटा के क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। अगला देखते हैं। 65वां संविधान संशोधन 1990 किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। 65वां जो संविधान संशोधन 1990 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है 69वां संविधान संशोधन 1991। जो दिल्ली का जो नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 जो सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्री मंडल के गठन का प्रावधान किया था कि जो दिल्ली में सीटें कितनी होंगी, सीटें होंगी 70, और जो मंत्री बनेंगे वो कितने बनेंगे, 7। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।